अनाज व्यापारियों के दबाव में आकर 3 महीने के लिए कम किए गए मंडी टैक्स के कारण मंडियों की आय में करीब 19% की गिरावट आई है। करीब 3 माह पूर्व अनाज व्यापारियों के संगठन के दबाव में आकर सरकार ने 3 माह के लिए मंडी टैक्स को ₹1.70 प्रति सैकड़ा से घटाकर 5 पैसे प्रति सैकड़ा कर दिया था। व्यापारियों ने इसके पीछे तर्क दिया था कि मंडी टैक्स अधिक होने के कारण मंडी टैक्स की चोरी होती है और यदि सरकार मंडी टैक्स को कम कर देती है तो व्यापारी ईमानदारी से अपना टैक्स भरेंगे। इससे सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार भी चुनाव समय में होने के कारण दबाव में आ गई और 3 माह के लिए मंडी टैक्स को 50 पैसे प्रति सैकड़ा कर दिया। सरकार ने यह शर्त भी रखी थी कि यह आदेश 3 माह तक रहेगा और 3 माह के बाद सरकार इस बात का एनालिसिस करेगी कि मंडी की आय बढ़ती है या घटती है। 14 फरवरी को समाप्त हुई इस अवधि के दौरान मंडी की आय में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। उप संचालक मंडी बोर्ड प्रवीण वर्मा के अनुसार इन 3 माह में मंडी की आय में करीब 19% की कमी आई है। इसके चलते सरकार ने 14 फरवरी के बाद दोबारा से मंडी टैक्स को ₹1.70 कर दिया है। अब मंडी सौदों पर मंडी टैक्स ₹1.70 लग रहा है। 14-15 तारीख से 15 फरवरी से जो पूर्वत मंडी फीस था ₹1.5 वो ₹1.5 लागू हो गया जी। मंडियों को में उसी अनुपात में मंडी फीस जो है व्यापारी से वसूल किया जा रहा है जी। जो ये 3 महीने का टेन्योर था का कम टैक्स वाला, इसमें क्या एनालिसिस किया है, कितना लॉस रहा है मंडी बोर्ड को? इसमें रेवेन्यू का काफ़ी लॉस हुआ है। जो ₹1.5 से मंडी फीस आता था जी, वो 50 पैसे से हुआ, तो इसके कारण करीब संभाग की इनकम 19% माइनस में रही है जी। तो अब ये ₹1.5 करने से क्या लगता है कि वापस से? हाँ, उसकी भरपाई हो जाएगी। जो पुराना अपना मंडी फीस का जो लॉस हुआ है जी, उसकी पूर्ति हो जाएगी। व्यापारी अनाज ले जाएंगे उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? क्या पुरानी व्यवस्था से उनको करना पड़ेगा था? जो व्यापारियों ने अध्यादेश सेंट्रल गवर्नमेंट के लागू हुए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई अध्यादेशों पर जी। उसके पश्चात जो व्यापारियों ने अपना कृषि उपज खरीद के रखी थी, उसके लिए पोर्टल पे जो ई-अनुज्ञा पोर्टल है, उस पर एक सुविधा व्यापारी को दी गई है कि वो अपना स्टॉक घोषित कर सकता है। तो उसके लिए उनका प्रावधान किया गया। व्यापारी अपना स्टॉक घोषित करे, अनुज्ञा वो मंडी फीस दे करके अपना माल परिवहन कर सकता है। मॉडल मंडी एक्ट लागू किए जाने के कारण सरकार ने बाहरी मंडी क्षेत्र के लिए रियायत दी थी। उसके अंतर्गत मंडी के बाहर किए जाने वाली अनाज खरीदी पर व्यापारियों को मंडी से अनुज्ञा नहीं लेनी पड़ती थी, मगर कोर्ट द्वारा आदेश निकालकर मॉडल मंडी एक्ट को लागू करने से रोक लगा दी गई है। इसके चलते व्यापारियों को अब मंडी के बाहर किए गए सौदे पर टैक्स भी देना पड़ेगा और परिवहन के लिए अनुज्ञा लेनी पड़ेगी। यदि वे बगैर अनुज्ञा के अनाज का परिवहन करते पाए जाते हैं तो मंडी टैक्स का 5 गुना उनको पेनल्टी देना होगी।